Good morning students. So today we are going to read our first unit and first chapter. Okay, now your first unit is living in a non-living world and so chapter first is living in non-living things. In this you will learn living in non-living things and characteristic of living things. So living in non-living things, we see many things around us. These things can be grouped into the living and non-living things. Plants, animals and humans are living things. Hill, rocks and animals are known as the living things. All man and made things like cars, chairs, books and machine are also non-living things. मीन्स ये कि जो प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, ह्यूमन बींग्स यानी कि अपन होते हैं, वो क्या सब होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि वो उनमें जान होती है, वो चल सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हवा मतलब सांस ले सकते हैं, तो ये सब क्या होते हैं लिविंग थिंग्स में आते हैं। और जो हिल, रॉक्स एंड सॉइल मतलब जो मिट्टी होती है, वो पहाड़ होते हैं और पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। और जो इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें जैसे कार्स, चेयर्स, बुक्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, क्योंकि वो बेजान होती हैं, उनमें कोई जान नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग थिंग्स से, सॉरी। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मूव कर सकती है, जैसे लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन दियर ओन, एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड। जो लिविंग थिंग्स क्या होती है वो इधर उधर जा सकती हैं, एनिमल्स क्या रहते हैं इधर उधर घूमते हैं फूड के मतलब खाने को ढूंढने के लिए। जैसे फर्स्ट में आप देखो कि बॉय चल रहा है, तो ये क्या है, सम एनिमल्स वॉक विद द हेल्प ऑफ दियर लेग्स, ठीक है ना। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स। तो ये सब क्या मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये लिविंग बींग्स हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। Plants do not move from place to place because they do not have to look for a food. Green plants make their own food, but the plants show movement in special way. The leaves of mimosa touch me not, plant close when touched, thus plants are show movement. Have you seen books and chairs move on their own? They move only when someone move them with. We can say that non-living things do not move on their own. मतलब कुछ प्लांट्स डू नॉट मूव, मतलब प्लांट्स लिविंग थिंग्स में आते हैं मगर वो क्या होता है वो मूव नहीं करते हैं, मगर उनका जो मूवमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है। जैसे मिमोसा ले लोगे, मिमोसा एक प्लांट है, उसको छुई मुई का पेड़ किया जाता है, जैसे ही अपन उसको टच करते हैं ना तो वो क्लोज हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, तो वो एक स्पेशल तरीके का मूवमेंट शो करता है। ओके, कभी आपने बुक से चेयर को किसी को घूमते हुए देखा है? नहीं। क्यों? जब भी अपन उनको इधर उधर उठा के रखते हैं तो वही उनका मूवमेंट होता है, मगर वो खुद से मूवमेंट नहीं करते हैं। सो अपन ये कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये सब चीज़ें। ओके, लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती मतलब बढ़ती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ए स्मॉल प्लांट ग्रोज टू बिकम अ बिग प्लांट, ए किटन ग्रोज टू बिकम अ कैट एंड बेबी ग्रोज टू बिकम अ बॉय। जैसे आप इधर लाइफ साइकिल देख रहे हो, एक साइकिल देख रहे हो जिसमें देखो छोटा सा पौधा है वो बड़ा होकर क्या बन गया, बिग प्लांट हो गया। छोटी सी किटन है, कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, किटन बड़ा होकर क्या बन गई, कैट बन गई। ये बेबी है, बेबी बड़ा होकर क्या बन गया, बॉय बन गया। आपने कभी डॉल और किट पे बैट को बड़ा होते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ना तो ये बढ़ते हैं ना तो ये घटते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती है वो हमें बढ़ती है और घटती भी है, क्योंकि उनमें एक मूवमेंट होता है, वो लिविंग थिंग्स के उसमें आते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। ओके, अब लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स, दे टेक ऑक्सीजन रिच एयर, ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। जो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सारे वो क्या करते हैं, लिविंग मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, एयर के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रीथ आउट करते हैं। Through their nose, animals like dog, cows also have lungs for breathing. Fish breathe through their gills. Insects breathe through some air holes on the side of their body. Plants breathe through small openings in the leaves called stomata. These openings also that you can even see them with your naked eyes. मतलब ये कि एनिमल्स और डॉग जो काउस रहते हैं वो लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, फिश अपनी गिल्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, जो इंसेक्ट रहते हैं उनके छोटे छोटे से होल्स रहते हैं उनके साइड में बॉडी के, उससे ब्रीथ करती है। और प्लांट ब्रीथ करता है वो लीव्स में स्मॉल ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। ओके ना, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये बॉय ब्रीथ विद द लंग्स, ये लंग्स से ब्रीथ कर रहा है। फिश जो गिल्स होती है उससे ब्रीथ करती है। स्टोमेटा ये रहता है बीच में स्मॉल ओपनिंग रहती है, उससे ब्रीथ करते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है डॉल को ब्रीथ करते हुए? क्योंकि वो बेजान है, वो तो ब्रीथ कर ही नहीं सकते, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स नीड्स फूड, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको मतलब अच्छे बॉडी के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, अपनी डेली लाइफ सर्वाइव करने के लिए क्या की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स
नीड फूड टू लिव, ग्रो, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल get food from plants or other animals. Green plants can make their food in the presence of air, water and sunlight by the process called photosynthesis. वो जो लिविंग बींग्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, वो फूड को प्लांट्स के लिए मतलब अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए अपने को क्या होते हैं, खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिससे तो अपन फूड अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे आप देख रहे हो बॉयज़ में खाना खा रहा है, गॉड खा रही है ग्रास, और जो मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे अपन लिविंग बींग्स और एनिमल्स हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंड, मतलब अपन ट्रीज और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो प्लांट्स रहते हैं वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, और इस खाने को जब ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। लिविंग थिंग्स फील चेंज। लिविंग थिंग्स जो होते हैं फील चेंजेस करते हैं। इन द विंटर व्हेन वी फील कोल्ड वी वियर वूलन क्लॉथ्स टू कीप अवरसेल्फ वार्म। इन समर व्हेन वी फील हॉट वी स्विच ऑन द फैन। इन द सेम वे एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन फील द चेंजेस अराउंड देम। मोस्ट एनिमल फील और सेंस चेंजेस अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर टंग, टेस्ट, आईज, सी, ईयर, नोज, स्मेल एंड स्किन टच। Tongue, eyes, tongue, eyes, ears, nose and seen are called sense organs. Some animals such as a cockroach, grasshopper and butterflies have a special body part which have feel to change around them. They are called antenna. Circle antenna of the grasshopper, cockroach and butterfly. जो लिविंग थिंग्स होती है उनको फील चेंजेस जल्दी होता है, क्योंकि अपनी बॉडी पार्ट्स ऐसे रिएक्ट करती है जैसे अपने को फील होता है। जैसे अपने पास टंग है टेस्ट करने के लिए, तो अपने को फील हो जाएगा कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है। आइज़ है देखने के लिए, ईयर्स है सुनने के लिए, नोज़ है स्मेल करने की, स्किन है टच करने के लिए। जैसे गर्मी होती है तो अपने को गर्मी फील होती है, सर्दी होती है तो अपने को सर्दी फील होती है। ऐसी मतलब जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी अलग अलग मतलब उनके पास भी ऐसे सेम ऑर्गन्स रहते हैं जिससे वो फील कर सकते हैं अपने एरिया के आसपास सराउंडिंग को, चेंजेस को। और जो ग्रास होपर, काकरोच और बटरफ्लाई को आप देख रहे हैं डायग्राम में, इनके पास एक स्पेशल एंटीना होता है, एंटीना आपको दिख रहे हैं, उनके द्वारा ही अपने आसपास के चेंजेस को फील करते हैं। ओके, आपने नॉन लिविंग थिंग्स को तो देखा ही नहीं हो कुछ चीज़ को फील करने, क्योंकि वो अनफील होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी चेंजेस होते हैं। जैसे मिमोसा का मैंने एग्जाम्पल दिया था, शमीका पेड़ का, कि है ना उनको जैसे टच करो फील करते हैं और प्रेजेंस को अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। ऐसी है ना प्लांट्स को है ना लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको वो फील करके अपने आप के सराउंडिंग्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मोर लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, दिस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एंड hen lays egg from which chicks hatch, a woman gives birth to the child, plants produce seeds from the which new plant, the plant's roots and the leaves can also produce new plants. Do non-living things around you produce young ones? No, non-living things this cannot be produced. मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए और प्लांट्स हो गए, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक नया जन्म देते हैं, मतलब किसी मतलब सेम अपने एंटिटीज किसी को नया जन्म देते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको उधर हैन दिख रही है, हैन एग ले करती है तो उसमें से चिक निकलता है, बड़े होकर वो हैन ही बनता है। ऐसे ही ह्यूमन बींग से बर्थ देते हैं, ह्यूमन बींग वुमेंस जो होती हैं, औरतें जो होती हैं वो बर्थ देती हैं बच्चों को। और जो प्लांट्स रहते हैं सीड बनती है, बीज बनते हैं प्लांट्स में निकल के, तो जिससे वो दूसरे नए प्लांट्स उग सकें। ओके, लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स जो होती है वो मर भी सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मरती है। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, दे आर ग्रो अप, रिप्रोड्यूस एंड अल्टीमेटली सम लिविंग थिंग्स लाइक इंसेक्ट्स लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम, सम एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिव अ फ्यू ईयर्स, सम लिविंग थिंग्स लाइक ट्री कैन लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स। और जो लिविंग थिंग्स रहती है तो ये वो बॉर्न होती है तो उनको एक ना एक दिन कोई ना कोई सबको ख़त्म ही होना पड़ता है जो लिविंग थिंग्स होती है। तो ऐसे ही जैसे आप मान लो जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए मतलब होते हैं तो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहते हैं कुछ समय के लिए जीते हैं, ऐसा फ्यू ईयर्स। और जो ट्रीज़ होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो 100 ईयर्स के लिए जीते हैं। ओके, सो वर्ड पावर पे आते हैं अपन। लिविंग थिंग्स दैट ब्रीथ, ग्रो, नीड फूड, फील एंड मूव ऑन देयर ओन। मतलब लिविंग थिंग्स आप समझ ही गए, जो ब्रीथ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, फूड खा सकते हैं, जिनको फील होता है, जो मूवमेंट कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग दैट कैन नॉट ब्रीथ, इसका उल्टा बिल्कुल, जो ब्रीथ नहीं कर सकते, ना कुछ खा सकते हैं, ना इधर उधर मूव कर सकते हैं। ओके, स्ट्रोमेटा, द टाइनी होल्स इन द लीव्स थ्रू विच प्लांट्स ब्रीथ। स्ट्रोमेटा का मीन्स होता है बिल्कुल छोटी छोटी सी होल्स होना पत्तियों में, जिसके द्वारा वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। रिप्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ वंस, मतलब रिप्रोड्यूस का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, यंग वंस को प्रोड्यूस करना। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, और बाकी सब जो PDF है मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगी। ओके, हैव अ नाइस डे।